नमस्कार दोस्तों। ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना जो है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो यदि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का सबसे आसान तरीका, नेचुरल तरीका क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है और नॉर्मल कितना होना चाहिए, रेंज बढ़ने से क्या समस्या हो सकती है। तो सब सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर। पहले हम लोग जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है एक प्रकार का फैट होता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है वो दोनों ही लिपिड का ही पार्ट होता है। हालांकि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है दोनों अलग अलग होता है। ट्राइग्लिसराइड्स का जो मेन सोर्स होता है वो हमारा खाने में मौजूद जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स का जो मेन सोर्स होता है हमारा खाना होता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो मेन सोर्स होता है वो हमारा लीवर खुद बनाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए हमारे बॉडी को उसका जो 80% जो है हमारा बॉडी खुद बनाता है लीवर द्वारा, और बाकी जो 20% कोलेस्ट्रॉल होता है वो हम एनिमल प्रोडक्ट जो होता है जैसे मीट मछली में जो होता है उसके थ्रू हम लेते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स का मेन सोर्स जो है हमारा फूड सोर्स होता है, यानी कि खाना होता है, और वो खाना जिसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें ऑयली फैट, जिसमें ऑयली पदार्थ हो या जिसमें अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होता है। खाना पचने के बाद खाने में मौजूद जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि जो हम कैलोरी यूज करते हैं खाने के द्वारा, जो हम कैलोरी लेते हैं तो उस कैलोरी को जो हमारा बॉडी एनर्जी के रूप में यूज करता है हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जब खाने में मौजूद जो है कैलोरी जब ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जब हम जितना हमारे बॉडी को चाहिए होता है कैलोरी उससे हम ज़्यादा अगर कैलोरी यूज कर लेते हैं तो वो जो अनयूज्ड कैलोरी जो होता है वो हमारे बॉडी में जो है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो अनयूज्ड कैलोरी होता है या जो एक्सेस कैलोरी होता है वही जो है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ट्राइग्लिसराइड्स जो हमारे बॉडी में कुछ चाहिए होता है ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी के रूप में जिसको यूज कर सके, और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स जो जमा हो जाता है हमारे बॉडी में, तो जब हमारे बॉडी को एनर्जी की कमी होती है तो वो ट्राइग्लिसराइड्स जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, उसका इस्तेमाल करता है एनर्जी लेने के लिए। लेकिन जब ये धीरे धीरे जब जमा होता जाता है और ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो ये जो है हमारे हार्ट के लिए सही नहीं होता। ये जो हमारे बॉडी में फिर फैट सेल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी के फैटी, जैसे टमी फैट हो गया या हमारे बॉडी में जो फैट के रूप में ये हमारे बॉडी में जमा हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है आपका ब्लड में कितना है या बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड टेस्ट होता है वो आप करवा सकते हैं। जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का ही एक पार्ट होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, अलग से भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो हमेशा खाली पेट टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है वो खाली पेट होता है, खाना खाने के बाद नहीं होता है। और इस टेस्ट का प्राइस जो है 200 रुपये होता है और रिपोर्ट जो आपको सेम डे इसका मिल जाता है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें कितना होना चाहिए, तो नॉर्मली जो है 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बॉडी में। लेकिन अगर 150 से अगर 200 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन माना जाता है, और यदि 200 से ज़्यादा है और 500 से नीचे है, यानी कि 200 और 500 के बीच में है तो उसको हाई माना जाता है, और अगर 500 से ज़्यादा है तो उसको बहुत ही हाई माना जाता है, ये बहुत ही डेंजर हो सकता है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू अगर बढ़ा हुआ है तो इसको आपको कम करना है। तो अगर आपके ब्लड में या आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो क्या क्या समस्या हो सकती है। तो ट्राइग्लिसराइड्स का यदि वैल्यू अगर बढ़ जाता है हमारे बॉडी में तो ये हमारे जो है आर्टरी जो होता है, यानी कि जो हमारे नसें होती है उसको ब्लॉक कर देता है, वहाँ पर प्लाक जमा कर देता है और ब्लड सप्लाई को ये रुकावट पैदा करता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो मेनली हमारे आर्टरी को ब्लॉकेज करता है, यानी कि हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होता है, जो कोरोनरी आर्टरी हो गया, ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है हार्ट का, उसमें जो है जमा हो जाता है, जिस कारण जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिस कारण जो है स्ट्रोक वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट से संबंधित दूसरे जो है बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स का मेन सोर्स हमारा खाना होता है, यानी कि खाने में मौजूद जो फैट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर होता है, उससे हमारे बॉडी में जो है ट्राइग्लिसराइड्स वो कन्वर्ट हो जाता है वो पचने के बाद। तो मेन सोर्स जो है उसका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने का जो कारण है वो हमारा आता है ऑयली और फैटी फूड। अगर हम जितना ऑयली फूड खाएंगे, जितना हम फैटी फूड खाएंगे तो उसके अंदर हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होगा। जितने भी हम मीठा चीज़ खाते हैं, जैसे चीनी हो गया, उसके बाद मिठाई हो गया, या जितने भी मीठा वाला चीज़ खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाते हैं, तो सारे के सारे जो
है एनर्जी के रूप में हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल में लेने से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, स्मोकिंग करने से भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। अनहेल्दी डाइट का मतलब हो गया कि आप स्ट्रीट फूड, तला भुना चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे समोसा हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स, कुरकुरे, ये सब ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर उन्हें वो एनर्जी ले रहे हैं और उस एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहा है तो एनर्जी उसके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता जाएगा। उसके बाद जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि तला भुना चीज़ें हो गया, बेकरी का आइटम हो गया, या एडेड शुगर जिसमें ज़्यादा होता है, या मिठाई चीज़ें, मीठा वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स उसके लेने से ज़्यादा बढ़ता है। तो अब हम लोग आते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स कम कैसे करेगा। ट्राइग्लिसराइड्स से बढ़ा हुआ है तो क्या क्या तरीका है ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने का मेन कारण होता है हमारा खाना, यानी कि फूड में मौजूद जो है, खाने में मौजूद जो फैट होता है या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती है, जो एनर्जी वाली चीज़ होती है, जितना कैलोरी होता है, तो उसके लेने से हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। तो उसको हमें कम करना होगा, यानी कि हमारे जो बॉडी में जो कैलोरी की मात्रा हमें कम करनी होगी, और जो हमारे बॉडी में कैलोरी है उसको हमें यूटिलाइज करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको 20 से 25 मिनट कम से कम रोज़ एक्सरसाइज करना होगा। चाहे आप साइकिलिंग कर लीजिए, चाहे आप जॉगिंग कर लीजिए, चाहे रनिंग कर लीजिए, चाहे आप जिम जाइए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको 20 से 25 मिनट आपको रोज़ करना है। तो इतना करना है कि पसीने आ जाए और हार्ट बीट तेज़ हो जाए, इस तरह से करना है। और आपको जो है खाने में 20% कैलोरी आपको कम लेना है, यानी कि आप जितना भी कैलोरी ले रहे हैं उसका 20% आपको कैलोरी कम लेना है, यानी कि आपको खाने का जो क्वांटिटी वो थोड़ी कम करना है। जैसे इसके अंदर फैट और कैलोरी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको अगर 4 रोटी ले रहे तो 3 रोटी खाना है। अगर आपको चावल, अगर आप 4 कटोरी खा रहे तो 3 कटोरी चावल खाना। अगर मीठा ज़्यादा खा रहे तो आपको मीठा कम करना होगा। अगर आप स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, तो वो आपको कम करना होगा। यानी कि आपको जो है कैलोरी आपको बॉडी में कम लेना है। उसके बाद जो है आपको अपना वजन कम करना है, 5% वजन कम होगा। उसके लिए वजन कम करने के लिए आपको यही है कि आपको कैलोरी कम लेना है और एक्सरसाइज करना है। ये दोनों करेंगे तो आपका वजन अपने आप कम होगा। उसके बाद जो है मीठा चीज़ें नहीं खाना है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती है, शुगर वाली चीज़ें, वो आपको नहीं खाना है। जैसे कि आपका मिठाई हो गया, जैसे कि आपका चीनी वाली चीज़ें जितना हो गया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना है। नॉनवेज चीज़ों में जो है देखा गया है कि उसमें भी ज़्यादा फैट होता है, कैलोरी होता है, तो उसके लेने से भी हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, तो वो आपको नहीं लेना है। उसका डेयरी प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि फुल क्रीम मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, तो ये सब जो है हमें अवॉइड करना है। उसके बाद जो है प्रोसेस फूड जितने भी हो गए, जैसे पैकेट के अंदर जो भी फूड होता है, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब चीज़ें जो है, नमकीन हो गया, सब चीज़ें नहीं लेना है। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, यानी कि जो तला भुना चीज़ें होते हैं, जो स्ट्रीट फूड हो गया, जैसे समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, या छोले भटूरे हो गए, सब चीज़ें नहीं लेना है। उसके लो कैलोरी वाले फूड जितना जितना हो सके लेना है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, केला, ये सब चीज़ें लेना है। हरी पत्तेदार सब्जी जितना लेना है, यानी कि जितने भी फाइबर वाले चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। फल सब्जी आपको खाना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लेने से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेना है। ये ज़्यादातर चीज़ होता है फिश ऑयल में, जो फिश का जो ऑयल होता है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से, यानी कि फिश ऑयल खाने से जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो ये था हमारा जो है कुछ टिप्स आपको बताया मैंने कि ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के क्या क्या तरीका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।